हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टीडीएस ऑन सैलरी कैलकुलेशन करने का सही तरीका। गाइस यकीन मानिए, यदि आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आप किसी का भी टीडीएस निकाल सकते हैं। बस आपको सैलरी पता होनी चाहिए, उसकी एनुअल सैलरी कितनी है। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, टीडीएस ऑन सैलरी की कैलकुलेशन करने से पहले आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस ईयर के आपको स्लैब रेट पता होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है, डिडक्शंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और गाइस यदि आपको स्लैब रेट नहीं पता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है, डिडक्शंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलम है अर्न ग्रॉस सैलरी। तो गाइस यदि आपको अर्न ग्रॉस सैलरी नहीं निकालनी आती है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अब उसके बाद है डिडक्शंस अंडर सेक्शन VIA, ठीक है। तो इसमें हमारी डिडक्शंस आएंगी इस कॉलम में। पहला वाला कॉलम है अर्न ग्रॉस सैलरी का, ठीक है। फिर उसके बाद है डिडक्शंस, फिर उसके बाद है इनकम चार्जेबल टैक्स, मतलब कि जिस पे हम चार्ज करेंगे टैक्स, जिस पर हम टैक्स निकालेंगे, तो ये टोटल इनकम है हमारी, चार्जेबल टैक्स वाला जो कॉलम है। फिर उसके बाद है एग्जैम्प्टेड इनकम। तो गाइज मैं आपको बता दूं, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। एग्जैम्प्टेड इनकम होती है 2.5 लाख, स्टार्टिंग की 2.5 लाख बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये कॉलम हो गया एग्जैम्प्टेड इनकम का। फिर उसके बाद है 5% टैक्स इनकम। अब ये जो कॉलम है ये उसका है जिस पर हम 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इनकम है, इस इनकम पर हम 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो कॉलम है वो है 5% टैक्स का, जो हमारा टैक्स निकल कर आएगा। फिर इसी प्रकार ही 20% टैक्स इनकम, मतलब कि जिस इनकम पर हम 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये वही कॉलम है। फिर उसके बाद है 20% टैक्स अबव 5 लाख। तो गाइज मैंने आपको बता दिया 2.5 लाख आपकी एग्जैम्प्ट इनकम होती है, और 2.5 लाख पर 5% टैक्स होता है, तो हो गए 5 लाख। और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, ठीक है, तो आपका 20% टैक्स होता है। फिर उसके बाद 30% टैक्स होता है, 30% टैक्स अबाउट 10 लाख। और 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर 30% टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर टोटल होने के बाद इस पर सेस लगेगा 4% का, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेस लगाएंगे इस पर, और फिर हमारा टोटल टीडीएस इस कॉलम जो कॉलम है इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारी जो मंथली टीडीएस की डिटेल निकल कर आ जाएगी लास्ट में। अब जैसे मान लीजिए इसमें सैलरी है 5,50,000 रुपये। पहला जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी है, मान लीजिए अर्न ग्रॉस सैलरी है 5,50,000 रुपये, ठीक है। अब उसने LIC या अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 लाख रुपए की, तो ये डिडक्शन है 80C के तहत 1 लाख रुपए की डिडक्शन की हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम चार्जेबल टैक्स, मतलब कि 5,50,000 में से माइनस करेंगे 1 लाख, और जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा 4.5 लाख में, जो हमारी डिडक्शन माइनस करने के बाद। अब इसका हम जो टैक्स है वो कैलकुलेट करते हैं। एग्जैम्प्टेड इनकम हो गई हमारी 2.5 लाख, ठीक है। तो 4.5 लाख में से माइनस करेंगे कितना, 2.5 लाख, तो कितना आएगा हमारा 2 लाख रुपए। यदि 4.5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख पर हमारा टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 5%। अब इसका हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 2 लाख पर। 2.5 लाख तो एग्जैम्प्ट होगी, और 2 लाख पर हमारा 5% टैक्स कैलकुलेट होगा, तो हम 2 लाख का 5% निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। तो ये हमारा 10,000 रुपये टैक्स निकल कर आ गया, जिसकी 4.5 लाख रुपये इनकम है सैलरी से, ठीक है। तो उसका 10,000 रुपये आ गया। अब बात करते हैं
जिसकी अनग्रोस सैलरी 4.5 लाख रुपए है और डिडक्शन है 2.5 लाख रुपए की। ठीक है, तो 4.5 लाख माइनस 1,50,000 तो 3 लाख रुपए हो गए। एग्जाम्प्टेड इनकम हो गई 2.5 लाख रुपए। तो गाइस यदि 3 लाख में से माइनस करेंगे 2.5 लाख रुपए तो हमारा 50,000 निकल कर आएगा। तो 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गई, ठीक है, और प्लस 50,000 तो 50,000 में जो हमारी 50,000 रुपये इनकम है इस पर 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यदि आप 2.5 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो 3 लाख ही आता है। तो इस पर हम 5% निकाल देंगे। किस पर? 50,000 पर। 2.5 लाख हमारा एग्जाम्प्ट है, 50,000 पर हम 5% टैक्स निकालेंगे। तो जिसकी इनकम 3 लाख रुपये डिडक्शन के बाद आफ्टर डिडक्शन उसका 2,500 रुपये टैक्स बनेगा। ठीक है, मैं सिर्फ टैक्स बता रहा हूँ अभी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ किसी की इनकम एम्प्लॉय की 8.5 लाख रुपये है और उसकी डिडक्शन है 1 लाख रुपये और इनकम चार्जेबल टैक्स जो होगा वो 7.5 लाख पर होगा। एग्जाम्प्टेड इनकम है 2.5 लाख, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब 2.5 लाख पे 5% निकालेंगे हम। 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख पर 5% निकालेंगे। ठीक है, तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख तो कितने हो गए? 5 लाख। ठीक है, तो 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, 2.5 लाख पे हम 5% निकालते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ढाई लाख का 5% निकाल देंगे इसमें। ठीक है, अब 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गई, 2.5 लाख पे 5% निकाल दिया तो कितने हो गए? 5 लाख। अब उसकी इनकम कितनी है? 7.5 लाख। तो अब हमें यदि हम 7.5 लाख में से माइनस करेंगे 5 लाख तो हमारा 2,50,000 रुपये निकल कर आएगा, जिस पे हमें 20% टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख हो गए 5 लाख। यदि 7.5 लाख में से माइनस करेंगे 5 लाख रुपए तो 2,50,000 रुपये निकल कर आएगा। अब इस पर हम 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000 का 20% यहाँ पर हम निकाल लेंगे और फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो टैक्स है हमने कैलकुलेट कर दिया है, जिसकी इनकम 7.5 लाख रुपए है। ठीक है, अब बात करते हैं जिसकी एम्प्लॉय की 9 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, एनुअली, यहाँ पर एनुअली की बात हो रही है, पूरे साल की। डिडक्शन है 1 लाख रुपए, तो हमारी जो चार्जेबल इनकम जिस पर टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा 8 लाख पर, क्योंकि हमारी डिडक्शंस माइनस होती है। एग्जाम्प्टेड इनकम कितनी है? 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख पर हमारा 5% टैक्स निकलता है। तो पहले हम 2.5 लाख पर 5% टैक्स निकालेंगे। ठीक है, 2.5 लाख का 5%। ठीक है, निकाल दिया। अब कितने हो गए? 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हो गई, 2.5 लाख पर 5% निकाल दिया तो कितने हो गए? 2.5 प्लस 5 लाख रुपए। तो गाइस 8 लाख रुपए में से आप माइनस करेंगे 5 लाख तो कितना आएगा? 3 लाख। ठीक है, 8 में से आप माइनस करेंगे 2.5 लाख एग्जाम्प्ट, 2.5 लाख का 5% हमने निकाल दिया है तो हमारे हो गए 5 लाख। तो 8 लाख में से माइनस करेंगे 5 लाख तो कितना आएगा? 3 लाख। अब 3 लाख का 20% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, 2.5 लाख का 5% निकाल लिया तो कितने हो गए? 5 लाख। अब 8 लाख में से माइनस करेंगे 5 लाख तो कितना आएगा? 3 लाख। अब 3 लाख का 20% टैक्स इसमें हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो 3 लाख का 20% टैक्स निकालते हैं यहाँ पर। इसमें जो फॉर्मूला लगाना है इक्वल, और जिस पर हम टैक्स निकाल रहे हैं वो कॉलम सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। अब उसके बाद है हमारी 13,50,000 रुपये इनकम है, डिडक्शन है 1,50,000 रुपये। चार्जेबल जो टैक्स जिस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगी 12 लाख रुपये। एग्जाम्प्टेड इनकम होगी 2.5 लाख रुपये
और 2.5 लाख का 5% इस पर हम कैलकुलेट करेंगे। अब 2.5 लाख का 5% निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वल सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम 5% टैक्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई 5/100, तो 12,500 रुपये आ गया, ठीक है। 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख कितने हो गए? 5 लाख रुपये, ठीक है। 5 लाख तक ये मान लीजिए हमने टैक्स निकाल दिया, 2.5 लाख रुपये एग्जाम्प्ट हो गए, 2.5 लाख का 5%। अब 5 लाख का निकालेंगे, उसकी है 12 लाख रुपये इनकम। अब 5 लाख का निकालेंगे हम 20%, तो ये हो जाएंगे 10 लाख। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 5 तो 10 हो जाएंगे। तो इक्वल वो सिलेक्ट करेंगे वो कॉलम को जिसका आप 20% निकालना चाहते हैं, मल्टीप्लाई 20/100, 1 लाख रुपये निकल कर आ गया। 5 लाख का 20% 1 लाख रुपये टैक्स, ठीक है। अब भी हमारे 2.5 प्लस 2.5 प्लस 5 तो कितने हो गए? 10 लाख। अब भी यदि हम 12 लाख में से माइनस करेंगे 10 लाख रुपये तो कितने बचे? 2 लाख रुपये। और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। 2.5 प्लस 2.5 कितने हो गए? 5 लाख रुपये, ठीक है। तो 5 लाख का निकल कर आ गया टैक्स 1 लाख रुपये। अब बचे कितने? 2 लाख रुपये। अब 2 लाख का हम 30% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम को जिसका आप 30% निकालेंगे, 2 लाख को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 30/100 या डिवाइड बाय 100, 60,000 रुपये निकल कर आ गया। 2 लाख का 30% हो गया 60,000 रुपये। अब हमने इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार हमने टैक्स निकाल लिया। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे कि हमारा टैक्स कितना निकल कर आया एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार। टोटल करेंगे अब, तो जो हमारा टैक्स है हमने इनको रेड कर दिया है, तो रेड वाले इनको हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स वाला जो कॉलम है इसमें हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, ठीक है, और सिलेक्ट करेंगे जो हमारा रेड वाला कॉलम है जो हमारा टैक्स है। तो 10,000 रुपये हो गया, जिसकी इनकम कितनी थी? 4.5 लाख रुपये, उसका टैक्स निकल कर आया 10,000 रुपये। अब जिसकी इनकम 3 लाख रुपये थी उसका निकल कर आया 2,500 रुपये। अब जिसकी इनकम 7.5 लाख रुपये थी, अब उसका टैक्स निकल कर आया 50,000 प्लस 12,500, तो 12,500 इक्वल 12,500 वाला कॉलम प्लस 20% टैक्स वाला कॉलम, 62,500 रुपये निकल कर आई, जिसकी 7.5 लाख रुपये इनकम है। अब 12,500 प्लस 60,000 तो जिसकी इनकम 8 लाख रुपये है, ठीक है। मैं डिडक्शन माइनस करने के बाद बता रहा हूँ। 72,500 रुपये निकल कर आया टैक्स एनुअल का, पूरे साल का। अब जिसकी इनकम 12 लाख रुपये है, 12,500 वाला कॉलम प्लस 1 लाख रुपये प्लस 60,000 रुपये, तो ये निकल कर आ गया जिसकी इनकम 12 लाख रुपये, 1,72,500 रुपये। टोटल टैक्स हमारा ये साल का निकल कर आ गया एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार। अब इस पर हमारा, ठीक है, तो 3 लाख पर कितना आ गया? 2,500 रुपये टैक्स साल का। 7.5 लाख की इनकम पर 62,500, 8 लाख की इनकम पर टैक्स कितना आ गया? 72,500, और 12 लाख की इनकम पर आ गया 1,72,500। अब इस पर हम सेज 4% सेज इसमें इंक्लूड करेंगे। सेज वाले कॉलम में 10,000 का हम 4% निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेज है @4% ये इसमें ऐड होगा, ठीक है, जब भी आपका टोटल TDS निकल कर आएगा। तो इक्वल सिलेक्ट करेंगे टोटल टैक्स वाले को जो कॉलम है, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, तो 400 रुपये आ गया 10,000 का 4%।
अब ऐसे ही हम 2500 का 4% निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा 100 रुपये सहज आ गया यहाँ पर। अब 62,500 का 4% निकालेंगे इक्वल डिवाइड बाय 62,500 वाला कॉलम, सॉरी मल्टीप्लाई होगा 62,500 वाला कॉलम और डिवाइड बाय 100। अब कितना आ गया 2500 रुपये। अब 72,500 का निकालेंगे हम 4%, 2900 रुपये आ गया। अब इसी प्रकार 1,72,500 का हम 4% निकालेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक में फॉर्मूला लगाने के बाद आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। आप एक में ही फॉर्मूला लगाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको मतलब अलग अलग कॉलम में फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब टोटल TDS निकालते हैं हम। कैसे निकलेगा, टोटल टैक्स प्लस 4% सेज, ठीक है। तो 10,400 रुपये हो गया इसका। अब जिसका एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार 2500 रुपये निकल कर आया था, अब प्लस करेंगे 100 रुपये तो 2600 रुपये हो गया। अब 62,500 प्लस 2500 रुपये कितना हो गया 65,000 रुपये। अब 72,500 प्लस 2900 रुपये कितना हो गया 75,400 रुपये। अब 1,72,000 प्लस 6900 रुपये कितना हो गया 1,79,400 रुपये। तो ये हमारा टैक्स निकल कर आ गया है पूरे साल का। अब बात आती है मंथली TDS कैसे निकालें। ये टोटल TDS आ गया है हमारा पूरे साल का। अब मंथली TDS हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पूरे साल का है तो उसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मंथली निकल कर आ जाएगा। जैसे 10,400 है, 400 है तो डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 867 रुपये निकल कर यहाँ पर TDS आ गया है मंथली का। अब इसी प्रकार जो 2600 है, 2600 का को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो 270 रुपये महीने आ गया। अब ऐसे ही 65,000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 5417 रुपये। अब ऐसे ही 75,400 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना निकल कर आ गया हमारा TDS, मंथली TDS 6583 रुपये। अब 1,79,400 को डिवाइड करेंगे कितने से 12 से, 14,950 रुपये यहाँ पर निकल कर आ गया है मंथली TDS, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का TDS निकल कर आ गया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ मंथली कितना TDS जमा करना होगा। तो गाइस इसमें हमारा जिसकी इनकम 4.5 लाख रुपए थी उसका 867 रुपये मंथली इनकम TDS जमा होगा, निकल कर आया है हमारा। जिसकी 4.5 लाख रुपए इनकम थी 867 रुपये मंथली TDS निकल कर आया है। जिसकी इनकम 3 लाख रुपए थी उसका 270 रुपये मंथली का TDS निकल कर आया है। जिसकी 7.5 लाख रुपए इनकम थी 5470 रुपये मंथली का TDS निकल कर आया है। जिसकी इनकम 8 लाख रुपए थी 6283 रुपये मंथली TDS निकल कर आया है। जिसकी इनकम 12 लाख थी उसका 14,950 रुपये मंथली TDS निकल कर आया है। तो गाइज़ मैंने इसमें तीनों स्लैब रेट बता दिए हैं। 2.5 लाख एग्जैम्प्ट, 2.5 लाख का 5%, 5 लाख का 20% और 2.5 प्लस 2.5 कितने हो गए 5 लाख और 5 10 हो गए। और 10 लाख की जो 10 लाख से ऊपर की इनकम है उस पर 30% टैक्स लगता है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं चाहे फाइनेंशियल ईयर कोई सी भी हो बट कैलकुलेशन करने का तरीका यही होगा, ऐसे ही करना है आपको, बस यहाँ पर स्लैब रेट आपके चेंज हो जाएंगे।
तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।